हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में कि टाइफाइड फीवर क्या होता है। तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो टाइफी ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके माध्यम से ये होता है। ठीक है। टाइफाइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं क्योंकि ये जो फीवर होता है ये आंत को इन्फेक्ट करता है। जो व्यक्ति की इंटेस्टाइन होती है, जो आंतें होती हैं, उनको ये इन्फेक्शन उनमें इन्फेक्शन फैलता है। इस कारण इसको हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। चलिए सेकेंड बात करते हैं हम इसके कॉजेटिव एजेंट, मतलब कि जो टाइफाइड फीवर होता है वो किस बैक्टीरिया के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या व्यक्तियों में पहुंचता है, फैलता है। तो ये दो बैक्टीरिया होते हैं, एक साल्मोनेला टाइफी होता है और एक साल्मोनेला पैराटाइफी होता है। जो साल्मोनेला पैराटाइफी होता है इसके तीन अलग अलग प्रकार होते हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी ए बी सी। ठीक है। तो कुल ये चार पॉजिटिव एजेंट होते हैं इसके, जो कि टाइफाइड फीवर को व्यक्तियों में फैलाने का काम करते हैं। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि एक खतरनाक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है ये। तो अगर टाइफाइड की बात की जाए तो ये व्यक्ति के मल के माध्यम से, व्यक्ति की पोटी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब वो कैसे फैलता है, जब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच कर देता है, खुले में पोटी कर देता है, तो उस पर मक्खियां आके बैठने लगती हैं। ठीक है। और वही मक्खियां जाके किसी खाने पीने की वस्तुओं पर जाके बैठती हैं और उन्हीं वस्तुओं को जब वो मक्खियां इन्फेक्ट कर देती हैं दूसरी खाने पीने की वस्तुओं को, तो वही कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बिना धुले उन चीज़ों को या बिना साफ किए उन चीज़ों को खा लेता है। तो इस प्रकार से कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टाइफाइड फीवर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो यही एक कारण है कि टाइफाइड फीवर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंच जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मतलब कि ये एक व्यक्ति में कितने दिन तक ये रहता है। ठीक है। तो ये 7 से 15 दिन तक ये एक व्यक्ति में रह सकता है। जो टाइफाइड फीवर जो है वो, उससे कोई भी व्यक्ति ग्रसित जो है वो 7 से 15 दिन जो है वो दो पार्ट्स में दिखाई देते हैं, एक तो फर्स्ट वीक में, एक सेकेंड वीक में। तो फर्स्ट वीक में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या हो सकते हैं, नॉर्मली धीरे धीरे बुखार चढ़ने लगता है, कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है, इस टाइप से ये बना रहता है। नेक्स्ट क्या होता है कि उल्टियाँ हो सकती हैं, नोजिया हो सकता है। ठीक है। भूख कम लगना ये हो सकती है, और भी हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, जैसे कि शरीर में दर्द हो सकता है। ये समस्या बनी रहती है पहले वीक में। ठीक है। और दूसरे वीक में ये थोड़ा सा सीवियर हो जाता है। पहली बात तो ये पहले वीक में लगभग लगभग सही हो जाता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें ये दूसरे वीक में भी एंट्री कर जाता है। जब दूसरे वीक में एंट्री करता है तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर देखने के लिए मिल सकती है। लगातार दवाइयाँ जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है ये थोड़ा सा हल्का रहता है, लेकिन जब सेकेंड वीक में एंट्री करता है, जब दूसरे सप्ताह में ये एंट्री करता है, तो इसके लक्षण थोड़े से बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वीक में ये बढ़ सकता है और गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। वैसे तो ये पहले सप्ताह में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये पहले सप्ताह में ठीक नहीं हुआ तो ये सेकेंड वीक में एंट्री कर जाएगा। जब सेकेंड वीक में एंट्री कर जाएगा तो इसके लक्षण जो है वो थोड़े से गंभीर हो जाएंगे। इसमें गंभीर लक्षणों में हमें देखने के लिए मिल सकता है इसमें कि एन्सेफेलोपैथी हो सकती है किसी व्यक्ति को। ठीक है। और इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी हो सकता है इसमें, और ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाए तो ये कोई भी व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। इसके बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन ऐसा कई बार मरीजों में देखने के लिए मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस के बारे में। जब किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसके हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो कई बार देखने के लिए मिलता है कि जो टाइफाइड फीवर होता है उसमें लीवर के जो फंक्शन होते हैं वो ड्रेंज हो जाते हैं, लीवर के फंक्शनों में गड़बड़ी आ जाती है। तो वो भी एक संकेत हो सकता है टाइफाइड फीवर का। टीएलसी काउंट बढ़ जाता है, वो भी एक संकेत होता है। ठीक है। न्यूट्रोफिलिया भी कभी कभी देखने के लिए मिल सकता है, तो ये भी एक संकेत होता है। इसके आगे हम बोन मैरो की बायोप्सी करा सकते हैं और कल्चर टेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक विडाल टेस्ट होता है इसका, उसको करा के भी कभी कभी लोग पहचान करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। इस टाइफाइड का स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो टाइफाइड डॉट होता है। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आप टाइफाइड डॉट जरूर कराएं। तो चलिए इसके अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इस कारण हम इनको कोई भी ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक देके सही कर सकते हैं, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देके सही कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि बहुत सारे जो एंटीबायोटिक हैं इसमें
टाइफाइड के अगेंस्ट क्या है कि ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं या फिर एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, टाइफाइड का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में क्या होता है, क्लोरोफेनिकोन और एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन आदि इन दवाइयों में अगर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है तो इसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। और इसके बाद हम एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस में देखते हैं क्लोरोफेनिकोल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन और थर्ड जनरेशन सिफलोस्पोरिन आदि। जब इन दवाइयों में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है तो ये एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं इसको हम। अब इसके बाद क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है या फिर एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस है तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसको हम सेफेक्सिम 400 mg सुबह शाम 14 दिन के लिए दे सकते हैं, या फिर आईवी में सेफ्ट्रोक्सोन, मोनोसेफ के नाम से एक इंजेक्शन आता है सेफ्ट्रोक्सोन, उसको 2 ग्राम सुबह शाम 14 दिन के लिए दे सकते हैं, या फिर इसके साथ में हम एजिथ्रोमाइसिन भी 14 दिन तक लगातार दे सकते हैं। अगर इससे भी व्यक्ति को आराम और राहत नहीं मिलती है तो हम उसका एक कल्चर टेस्ट करा के देख लेते हैं उसमें सेंसिटिविटी की कौन सा एंटीबायोटिक इसको देना सही है। अगर ये सब देखने के बाद में हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक देना है और कौन सा उसके लिए सुटेबल रहेगा एंटीबायोटिक।